वेलकम टू माय चैनल एनसीईआरटी फुली सॉल्व विद शैली। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 4 कक्षा 4 का हिंदी का चैप्टर नंबर 2 जैसा सवाल वैसा जवाब। ठीक है। तो बादशाह अकबर अपने मंत्री बीरबल को बहुत पसंद करता था। जो बादशाह अकबर था वो अपने मंत्री बीरबल को बहुत पसंद करता था, उसे वो बहुत अच्छा लगता था। बीरबल की बुद्धि के आगे बड़े बड़ों को भी कुछ नहीं चल पाती थी। बीरबल इतना बुद्धिमान था कि उसके आगे कोई नहीं टिकता था। इसी कारण कुछ दरबार भी बीरबल से जलते थे। अब इस वजह से क्या है, जब आप बुद्धिमान होते हो, समझदार होते हो और आपको राजा बादशाह जो है वो पसंद करता है, तो हर कोई आपसे चिढ़ता भी है। ठीक है। वे बीरबल को मुसीबत में फंसाने के तरीके सोचते रहते थे। तो उन्हें होता था कि हम बीरबल को किसी तरीके से मुसीबत में फंसा दें। ठीक है। अकबर के एक खास दरबारी ख्वाजा सरा को अपनी विद्या और बुद्धि पर बहुत अभिमान था। एक वैसे ही अकबर का एक और दरबारी था जिसको बहुत अभिमान था, बहुत घमंड था कि मैं तो बहुत इंटेलिजेंट हूँ। बीरबल को तो वह अपने सामने नीरा बालक और मूर्ख समझते थे कि ये तो छोटा सा बच्चा है और मूर्ख है, तो इसको नहीं कुछ पता। लेकिन अपने ही मानने से तो कुछ होता नहीं। दरबार में बीरबल की ही तूती बोलती और ख्वाजा साहब को बात ऐसी लगती थी जैसे नकार खाने से तूती में तूती की आवाज़। ठीक है। लेकिन अपने आप को वो समझता था कि मैं समझदार हूँ, तो इसका मतलब ये थोड़ा ना कि हर कोई समझेगा। लेकिन दरबार में तो बीरबल ही चढ़ा हुआ था कि भाई यही सबसे समझदार है। ख्वाजा साहब की चलती तो वह बीरबल को हिंदुस्तान से निकलवा देते, लेकिन निकलवाते कैसे। एक दिन ख्वाजा ने बीरबल को मूर्ख साबित करने के लिए बहुत सोच विचार कर कुछ मुश्किल प्रश्न सोच लिया। उसने सोचा कि मैं अब इससे ख्वाजा जी ने सोचा कि मैं बीरबल को बहुत मुश्किल सवाल पूछूंगा जिसका वह जवाब नहीं दे पाएगा। उन्हें विश्वास था कि इस प्रश्न का तो उत्तर वो दे ही नहीं सकेगा और उसके छक्के छूट जाएंगे। लाख कोशिश कर ले फिर भी वो संतोषजनक आंसर, उसका सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं दे पाएगा, संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाएगा। फिर बादशाह मान लेगा कि ख्वाजा सारा के आगे बीरबल कुछ नहीं है। तो इससे क्या वो सोचता है कि बादशाह फिर तो मान ही जाएगा कि भाई सबसे इंटेलिजेंट कौन है, ख्वाजा है। ख्वाजा साहब अचानक पगड़ी पहनकर दाढ़ी सहलाते हुए अकबर के पास पहुंचे और सिर झुकाकर बोले। ख्वाजा साहब अचानक क्या है, पगड़ी वगैरह उन्होंने पहनी, अपनी दाढ़ी वगैरह सहलाई और अकबर के पास जाके पहुंचते और सिर झुकाकर बोलते हैं कि बीरबल बहुत बुद्धिमान बनता है, आप भी उसकी लंबी चौड़ी बातों के धोखे में आ जाते हो। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे 3 सवालों के जवाब पूछकर उसके दिमाग की गहराई नाप ले। उस नकली अक्ल बहादुर की कलाई खुल जाएगी। ठीक है। वो कहते हैं कि मैं उससे 3 प्रश्न पूछूंगा तो अपने आप उसका सामने आ जाएगा कि वो कितना के इंटेलिजेंट है। ठीक है। उसके उत्तरों से समझ आ जाएगा। तो ख्वाजा के अनुरोध करने पर अकबर ने अब क्या किया कि भैया बीरबल को बुलाओ। ठीक है। कि बीरबल, परम ज्ञानी ख्वाजा साहब तुमसे 3 प्रश्न पूछना चाहते हैं, क्या तुम उनके उत्तर दे पाओगे। तो वो जो अकबर होते हैं वो बीरबल को कहते हैं कि भाई तुम इन 3 जवाबों का आंसर दे, 3 क्वेश्चंस का आंसर दे पाओगे। तो बीरबल कहता है कि जहाँ पर ना ज़रूर दूंगा, खुशी से पूछे, जो पूछे ना पूछिए। ख्वाजा साहब ने अपने तीनों सवाल लिखकर बादशाह को दे दिए। उसने क्या, अपने बादशाह को दे दिए कि भाई मेरे ये प्रश्न है 3, आप इनसे पूछ लो। अकबर ने बीरबल से ख्वाजा का पहला प्रश्न पूछा, संसार का केंद्र कहाँ है। केंद्र मतलब सेंटर कहाँ है, पूरे अर्थ का, दुनिया का सेंटर कहाँ है। तो बीरबल ने तुरंत जमीन पर अपनी छड़ी गाड़ कर उत्तर दिया, यही स्थान चारों ओर से दुनिया के बीचों बीच पड़ता है। यदि ख्वाजा साहब को विश्वास ना हो तो वह फीते से सारी दुनिया को नाप कर दिखा दें कि मेरी बात गलत है। वो कहता है जी यही सेंटर है जहाँ मैं खड़ा हूँ। उसने क्या किया, उसने एक यहीं पे अपनी छड़ी रखी कि भाई ये सेंटर है। अगर आपको लगता है कि ये सेंटर नहीं है तो ख्वाजा जी को कहो अपनी रस्सी लेके नाप ले। अब ऑब्वियसली ख्वाजा पूरी दुनिया को तो नापने से रहा, तो इससे तो समझ आ जाता है कि भैया ये समझदार है। अब अकबर ने दूसरा प्रश्न किया, आकाश में कितने तारे हैं। वो कहता है आकाश में कितने तारे हैं। बीरबल ने एक भेड़ मंगवाकर कहा, इस भेड़ के शरीर में जितने बाल हैं उतने ही तारे आसमान में हैं। ख्वाजा साहब को इसमें संदेह हो तो वह बालों को गिनकर तारों की संख्या से तुलना कर लें। वो कहता है भाई बाल तो इतने ही हैं जितने इस भेड़ के ऊपर बाल है। अब ख्वाजा जो है वो एक एक बाल को तो गिनने से रहा, तो इसलिए उसने कह दिया कि भैया जितने इसके भेड़ पे बाल हैं उतने ही तारे हैं, अब खुद गिनते रहें ख्वाजा जी। ठीक है। अब अकबर ने तीसरा सवाल किया, संसार की आबादी कितनी है, कि संसार की कितनी आबादी है। बीरबल ने कहा, जहाँपना संसार की आबादी पल पल पर घटती बढ़ती रहती है, क्योंकि हर पल लोगों को मरना जीना लगा ही रहता है। इसलिए यदि सभी लोगों को एक जगह इकट्ठा किया जाए तभी उनको गिनकर ठीक ठाक संख्या बता जा सकती है। बादशाह तो बीरबल के उत्तरों से संतुष्ट हो गया, लेकिन ख्वाजा साहब नौक भौं सिकोड़ कर बोले, ऐसे गोलमाल जवाबों से काम नहीं चलेगा जनाब। बीरबल बोले,
ऐसे सवालों को ऐसे ही जवाब होते हैं। पहले मेरे जवाबों को गलत साबित कीजिए, तब आगे बढ़िए। अब ख्वाजा साहब से फिर कुछ बोलते नहीं बना, क्योंकि वो अब क्या बोलता, क्योंकि उसने जवाब तो बिल्कुल सही दिया था। तो अब आते हैं क्वेश्चन आंसर पे। पहला क्वेश्चन है, ख्वाजा सरा के तीनों सवालों का क्या कोई और जवाब हो सकता है? अपने मन से सोचकर लिखो। तो चलो उस पे आते हैं। मैंने आपके लिए लिख रखा है, आप एज इट इज़ सेम लिख सकते हो, ठीक है। अगर मैं अपने बच्चों को कहिए कि ऐसे लिख दीजिए, आप अपने बच्चों की हेल्प कीजिए ऐसे आंसर्स लिखवाने में, ठीक है। अगर मैं ख्वाजा सरा की जगह पर होता तो बीरबल को हराने के लिए निम्न सवाल पूछता। कुत्ते की डिम सीधी क्यों नहीं होती? ठीक है। अब आप जो है वो क्वेश्चन और भी पूछ सकते हो, तो मैंने आपके सामने ये क्वेश्चन रखा है, ठीक है। हाँ, हाँ चलो, तो ठीक है, ये सेकंड क्वेश्चन हो गया। थर्ड है, ख्वाजा सरा का बस चलता तो वह बीरबल को हिंदुस्तान से निकाल देते। अगर तुम्हारा बस चले तो तुम कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहोगे? तो मैं अगर होती तो मैं अपने देश से गरीबी और भुखमरी हटाकर इस दुनिया को स्वर्ग बनाऊंगी। ठीक है, तो ये है जवाब मेरा। अब अगला क्वेश्चन आते हैं, नीचे लिखे वाक्य पढ़ो। तो इन्होंने ये वाक्य दिए हैं, मैं बस में बैठकर स्कूल जाती हूँ, ख्वाजा सर का बस चले तो वह बीरबल को निकाल देते, बस अब रुक जाओ, बस 2 दिन की तो बात है, मैं आ जाऊंगी। तो ऊपर लिखे गए वाक्यों में बस शब्द के अर्थ अलग अलग हैं। देखो सब में क्या है, बस का मतलब जो है वो बिल्कुल अलग है। बस में बैठकर चले जाऊंगी, यहाँ बस क्या है कि मैं बस जो जिसमें बैठकर जाते हैं वो है। ख्वाजा सरा का बस चलता, बस मीन्स उसका उनका बस चलता, उनका उनकी राय मानी जाती, तो ये हो सकता है बस अब रुक जाओ, बस मीन्स ठहरो, बस ख़त्म, अब रुक जाओ, बस 2 दिन की तो बात है। बस मतलब यहाँ पे सिर्फ 2 दिन की तो बात है। तो हर जगह पे बस का मतलब अलग अलग है। अब इसी तरह चल शब्द से वाक्य बनाओ। अब ये इन्होंने हमें चल 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 चला चलें चलना ऐसे लिखे हुए हैं, इनके वाक्य बनाने हैं। तो अब हम करेंगे, बीच सड़क पर मत चल। ठीक है। अब चल चल से, मैं तो चल चल के थक गया, तुम बैठो मैं तो चला। चलो अब पढ़ाई करो। अब हमें चलना चाहिए, इसी को चलती का नाम गाड़ी कहते हैं। कैसे चलें, राजीव तो आया ही नहीं, ये फिल्म बहुत चलेगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सेंटेंस बनाने हैं, वाक्य बनाने हैं अलग अलग। अब अगला सवाल आता है, एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल दुनिया में सबसे अधिक शक्तिशाली कौन है? बीरबल ने क्या कहा होगा, कहानी आगे बढ़ाओ। तो हम इसमें कहानी बढ़ाएंगे आगे। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, दुनिया में सबसे शक्तिशाली कौन है? तो बीरबल ने कहा, जनाबा जहाँपना गोद में बैठने वाला बच्चा। अकबर ने कहा, यह हो ही नहीं सकता। इस पर बीरबल ने कुछ दिनों बाद एक छोटे से बच्चे की अनुमति मांगकर उसकी गोद में बिठा दिया। बच्चा खेलता रहा, वह कभी मारता, कभी जिद करता और कभी अकबर की मूंछ पकड़ता। इस पर बीरबल ने कहा, देखा महाराज, जो बच्चा गोद में है उसने आपकी मूंछ पकड़ ली, जबकि ऐसा करने की किसी की हिम्मत नहीं है। तो अकबर बीरबल की बुद्धिमानी पर बहुत खुश हुआ। ठीक है, तो ये वाली एक ये था। उसके बाद अगर आपके पास कोई और कहानी है तो वो भी आप लिख सकते हो। ठीक है, इसके बाद अगली स्लाइड पे चलते हैं हम। बीरबल की चतुराई के किस्से बहुत मशहूर हैं। तुम भी बीरबल का एक ऐसा ही किस्सा ढूंढो जिसमें वह आपको जवाबों से सबका मुंह बंद कर देता है। मैं इसका आपको आंसर दूंगी। ठीक है, अब नेक्स्ट है, बीरबल की तरह बहुत से अन्य व्यक्तियों की हाजिर जवाबी के किस्से प्रसिद्ध हैं, उनके नाम पता करो। तेलानी राम, शेख चिल्ली आदि ये लिख सकते हो। नीचे लिखे शब्दों की जगह और कौन सा शब्द इस्तेमाल हो सकता है, खाली जगह में लिखो। बुद्धिमान का कौन सा हो सकता है? अक्लमंद, क्योंकि बुद्धिमान और अक्लमंद एक चीज़ है। अभिमान का घमंड, संसार, दुनिया, मूर्ख, बेवकूफ़, विश्वास, यकीन, कोशिश, प्रयत्न। ठीक है, अब मुहावरे हैं, नागबू सिकोड़ना और कलई खोलना। तो इनके हम कब कब इस्तेमाल कर सकते हैं ये देखते हैं। छात्र अपने मित्रों के साथ मिलकर इस विषय पर चर्चा करें। अब नागबो सिकोड़ना हम कर सकते हैं, गीता का नाम सुनते ही नीना नागबो सिकोड़ने लगी। ठीक है, कि वो कहते हैं है ये कहाँ से आ गई, तो इस तरीके से। कलाई खुलना, उसकी करतूत का पता लगते ही सबके सामने उनकी कलाई खुल गई। ठीक है, उसकी जैसी करतूत का पता लगा तो उसके सामने सबके सामने उसकी कलाई खुल गई, उसका जो उसकी जो पोल थी वो खुल गई। ठीक है, तो अब 2 क्वेश्चंस आपके रहते हैं, उनके आंसर्स मैं अभी साथ में देती हूँ। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में है वो आपको।
तो जो 2 क्वेश्चंस पेंडिंग रह गए थे उनके आंसर्स ये हैं। ख्वाजा सरा के तीनों सवालों का क्या कोई और जवाब हो सकता है? अपने मन से सोचकर लिखो। ख्वाजा सरा का पहला सवाल था संसार का केंद्र कहाँ है? तो उसका अगर मेरे हिसाब से आंसर होता तो मैं देती। इसका दूसरा जवाब हो सकता है आप जिस स्थान पर खड़े हैं वही संसार का केंद्र है। ठीक है, उसने तो लाठी वहाँ रख के कर दी थी, तो हम उसकी जगह कहते हैं कि आप जहाँ भी खड़े हो वो उसका स्थान, वो उसका केंद्र ही है। उनका दूसरा सवाल था आकाश में कितने तारे हैं? इसका दूसरा जवाब ये हो सकता था कि आकाश में उतने ही तारे हैं जितने आपके सर में बाल हैं। उनका तीसरा सवाल था संसार की आबादी कितनी है? इसका दूसरा जवाब ये हो सकता है कि ख्वाजा साहब पहले संसार के सभी लोगों को इकट्ठा करें, फिर हम गिनकर आबादी बता देंगे। ठीक है, अगर तुम ख्वाजा सरी की जगह, ये तो हो चुके हैं। अब एक और क्वेश्चन पेंडिंग था, उसका आंसर भी ये ले लो कि एक बार जो उन्होंने कहा था ना कि अपने आप से स्टोरी बताओ, कि तुम तो बीरबल का एक ऐसा ही किस्सा ढूंढो जिसमें वह अपने जवाबों से सबका मुंह बंद कर देता है। ठीक है, तो उसका ये वाला आंसर है। एक बार अकबर ने ऐलान किया जो व्यक्ति सारी रात नंगे बदन इस नदी के पानी में खड़ा रहेगा उसे मेरी तरफ से भारी इनाम मिलेगा। ये ऐलान सुनकर एक गरीब ब्राह्मण ऐसा करने के लिए तैयार हो गया। वो कहता भाई पैसा मिलेगा, इनाम मिलेगा तो फिर मैं तो ज़रूर करूँगा। इसलिए गरीब ब्राह्मण रेडी हो गया कि मैं सारी रात नंगे बदन बिना कपड़े पहने इस नदी के पानी में खड़ा रह सकता हूँ। वह पूरी रात नंगे बदन नदी के ठंडे पानी जल में खड़ा रहा। अगली सुबह उसने दरबार में अकबर से अपनी इनाम मांगा। अकबर ने इससे पूछा तुम पूरी रात कैसे कड़कती ठंड में पानी में खड़े रहे? वह ब्राह्मण बोला राजन, आपके महल में एक दिया जल रहा था, उसकी लौ को देखते हुए मैंने पूरी रात बिता दी। इस पर अकबर बोला हे ब्राह्मण, फिर तो आप इनाम के हकदार नहीं हैं। उस दिए की ऊष्मा से ही आपको गर्मी मिली है। अंत अकबर ने इनाम देने से मना कर दिया। बीरबल को ये अच्छा नहीं लगा। अगले दिन बीरबल ने अकबर व अन्य दरबारियों को खिचड़ी खाने का निमंत्रण दिया। सब सही समय पर पहुंच गए, परंतु बीरबल का कुछ पता नहीं था। भूख के मारे सबका बुरा हाल था। एक सेकेंड। भूख के मारे सबका बुरा हाल था। अकबर ने सिपाही से कहा जाओ देखो बीरबल को इतनी देर क्यों हो रही है। थोड़ी देर पश्चात सिपाही आया और बोला जापना, खिचड़ी पक रही है, बहुत देर हो गई परंतु खिचड़ी परोसी नहीं गई। अकबर ने इस बार फिर पूछा क्या बात है, देर क्यों हो रही है? बीरबल ने कहा जापना, खिचड़ी पक रही है। इस बार अकबर ने उसे देखने की इच्छा जाहिर की। जब अकबर ने वहां जाकर देखा तो दूर ऊंचाई पर हांडी लटक रही थी और इसके नीचे थोड़ी आग जल रही थी। अकबर को बहुत गुस्सा आया। उसने बीरबल से ऐसा करने का कारण पूछा तो बीरबल ने कहा जापना, जब दूर से आती दिए की रोशनी की ऊष्मा से ब्राह्मण को गर्मी मिल सकती है तो ये खिचड़ी क्यों नहीं पक सकती? अकबर बीरबल की बुद्धिमानी पर खुश हुए और उस ब्राह्मण को बुलाकर उन्होंने फिर उसको इनाम दिया। तो देखा, ये बहुत अच्छी स्टोरी थी ना। तो आप पूरी एज इट इज़ ये लिख सकते हो। अगर आपको लगता है ना कि आप लिख नहीं पा रहे हो तो वीडियो को पॉज कर लिया करो, पहले पूरा लिख लो फिर प्ले किया करो। ठीक है, और हाँ, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो वीडियो को पहले पॉज करो और सब्सक्राइब करो। ठीक है, टिल देन टेक केयर, बाय।